अच्छा बड़े जो मैं ऋषिंद्र शुक्ला आपका फ्रेंड आपसे एक बात कहने आया हूँ। हम बड़ी मतलब हमारे नेता भी और हम लोग भी भ्रष्टाचार मुक्त भारत चाहते हैं। हर आदमी चाहता है, हर व्यक्ति जो देश को प्रेम करता है वो भ्रष्टाचार की बात नहीं करेगा। लेकिन भारत की अपनी समस्याएं हैं, अपने ही जाल में भारत खुद फंसा हुआ है और वो वहाँ से निकलना नहीं चाहता। इसलिए नहीं निकलना चाहता क्योंकि नेताओं ने कभी भी जनता को जागरूक बनने का मौका दिया ही नहीं। आपकी जो शिक्षा भी है वो शिक्षा आपको सिर्फ नौकरी दे सकती है, बाकी का आपका विकास नहीं कर सकती। आपको स्किल नहीं देती, आपको जीने के तरीके नहीं सिखाती। तो ऐसे में सवाल उठता है कि संविधान हमारा जो है, मैं बेकार तो नहीं कहूँगा, लेकिन इतने लूपहोल्स हैं कि संविधान का फ़ायदा उठा के ही जनता जो है भ्रष्टाचार में लिप्त रहती है। तो भारत को कैसे मुक्त किया जा सकता है? मैं आपसे एक चीज़ कहता हूँ कि दुनिया का सबसे छोटा संविधान है चीन का, लेकिन चीन में कोई ऐसी चीज़ नहीं है, ऐसा अपराध नहीं है जिससे अपराधी बच के निकल जाए। सबसे भारी भरकम संविधान और लिखित का संविधान है हिंदुस्तान का, और हिंदुस्तान में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो चाहे कि मैं ना फंसूं और फंस जाए। कोई अपराधी फंसता नहीं है। सरकारी राशन की दुकान पर भीड़ देख लीजिए आप। हाथ में 20,000 का मोबाइल, 70,000 की बाइक पर बैठकर 1 किलो राशन लेने के लिए आता है आदमी। हाथ में 50,000 का फोन, चेहरे पर 10,000 का चश्मा। उन महिलाओं को दिल्ली के में बस सफ़र फ्री करते हुए देख सकते हैं आप। बैंक में जनधन खाते में 500 रुपये निकालने के लिए पति 70,000 की मोटरसाइकिल पर पत्नी को लाता है और पूछता है कि अगले पैसे कब आएंगे। यह है हमारा देश। फिर भी हम कहते हैं कि सरकार कुछ नहीं करती। जिस देश में नसबंदी कराने वालों को सिर्फ 1,500 रुपये मिलते हो, सिर्फ 1,500, और बच्चे पैदा करने पर 6,000 रुपये मिलते हो, तो जनसंख्या नियंत्रित कैसे होगी? तो मैं एक कहानी कहता हूं आपसे। एक बादशाह ने गधों को कतार में चलता देखा तो धोबी से पूछा कि ये कैसे सीधे चल रहे हैं। धोबी ने जवाब दिया, जो लाइन तोड़ता है मैं उसे सजा देता हूँ, बस इसलिए सीधे चल रहे हैं। बादशाह बोला, मेरे राज्य में आके अमन कायम कर सकते हो क्या? धोबी बोला, महाराज कोशिश करूँगा। सहराया धोबी। बादशाह ने उसे मुंसिफ बना दिया। मुंसिफ मतलब जज। और एक चोर का मुकदमा आ गया। धोबी ने कहा, चोर का हाथ काट दो, जिससे चोरी की है हाथ काट दो। जल्लाद ने वजीर की तरफ देखा और धोबी के कान में बोला, वजीर साहब, मुंसिफ साहब, ये आदमी तो वजीर साहब का खास आदमी है। धोबी ने दोबारा कहा, इसका हाथ काट दो, तो वजीर ने सरगोशी से कि ये अपना आदमी है, कुछ तो ख्याल रखो यार। इस बार धोबी ने कहा, चोर का हाथ और वजीर की जुबान दोनों ही काट लो। और एक फैसले से ही मुल्क में अमन कायम हो गया। एक फैसला दिया सिर्फ, धोबी का हाथ और जो सह देने वाला है उसकी जुबान। बिल्कुल इसी तरह के न्याय की जरूरत है हमारे देश को। अब आप सोचिए, जिस सरपंच की सैलरी 3,000 रुपए से लेके 5,000 के बीच में होती है,
आपने समझा कि वो 2 साल बाद स्कॉर्पियो फॉल न्यूचर पे चलता है और एक इंसान सांसद या विधायक बनते ही करोड़ों का पति कैसे बन जाता है और जितनी बार चुना जाता है उतनी बार भी पेंशन का भी मजा लूटता है। तो ऐसे में मेरा प्रश्न सभी जनप्रतिनिधियों से है कि ऐसे में कैसे भ्रष्टाचार मुक्त हो भारत। प्रश्न छोड़ के जा रहा हूँ, उत्तर आप खोजते रहिए और आप मगन रहिए। अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए। बरसात का सीज़न चल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।